ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अरे भाई कल ही हुआ। जो सचिन मनीषा का जो लाइव आया था, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के, सचिन बहुत मैनिपुलेट हुआ। हाँ, कहीं एक्सपोज किया भाई नेहा तिवारी जगत दीदी को, और उनके भाई भाभी को भी। और ये भी बोले थे कि हम तो भाई और लाइव लेकर आएंगे और सब कुछ बताएंगे, है ना, निंजा टेक्निक पैसे कमाने की, हम भी पैसे कमाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, मतलब लाइव उड़ गई, लाइव गायब कर दी। और तो और कम्युनिटीज भी छापी थी कि अभी मैं लाइव आऊंगा इतने बजे। आप लोगों ने देख ही ली होगी। आज फिर से लाइव आऊंगा कुछ और बातें क्लियर करने, दोपहर 1 बजे आऊंगा लाइव। हाँ, और लोगों ने भी लिखा था भाई, पोल कराते हैं ना कितने परसेंट चाहते हैं कि हम आए और कितने परसेंट चाहते हैं कि हम नहीं आए। खैर, अब लाइव उड़ गई है। उसके बाद अभी एक अजीबो गरीब सचिन 6 घंटे पहले इनकी कम्युनिटी डाली गई है। तो उससे भैया कुछ समझ आया आप लोगों को? चलिए बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। और कैसे हैं आप लोग? और आज है 9 नवंबर, इट्स माई बर्थडे। सो सब लोगों ने मुझे कल बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटी पे विशेस दी। इवन कुछ लोगों ने मेरे इस लास्ट जो वीडियो है उस पर भी बहुत अपनी ब्लेसिंग्स दी है, प्रेयर्स दी है, अच्छी अच्छी विशेस दी है। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर लवली लवली विशेस। ठीक है, देखिए आप लोगों का प्यार है, आप लोग कनेक्ट हुए हैं मुझसे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझते हैं। यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं। उधर मैंने देखा कि अंशु का भी वीडियो आया जहाँ पे अंशु के भी बदल गए जज्बात, अंशु की बॉडी लैंग्वेज मतलब इतनी ज्यादा अगेंस्ट हो गई है सपना के। हाँ, आपको मुझसे रिलेशन नहीं रखना तो खत्म करते हैं ना, मतलब गुस्सा भरा पड़ा था कल अंशु में भी, राइट। तो इतनी यूट्यूब कंट्रोवर्सीज के बीच में कुछ लोग हैं जो अभी अपना ईमानदारी से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं। सॉरी, मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि प्लीज जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना उन लोगों को देखिए तो जरूर, ठीक है, क्योंकि देखे बिना मजा नहीं आता है ना। लेकिन इन लोगों को देख कर भाई अपने दिल पे कोई चीज मत लीजिए, इतना भी कनेक्ट मत हो जाओ, इतना भी इमोशनल मत हो जाओ कि अपने ही जो लाइफ है उसकी ऐसी की तैसी कर दो, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो रातों रात कल इतनी जो लाइव करी थी आधे घंटे की, अभी और मैं लाइव लाऊंगा, एक्सपोज करूंगा जगत दीदी को। सिंपैथी कार्ड खेलती हैं और बेइज्जती करते हैं। वहां पे वेन्यू पे बुलाया मुझे, खुद बुलाया कि आ जाओ प्लीज प्लीज, है ना। और वहां पे जब मैं पहुंचता हूँ वेन्यू के बाहर बिना खाए पिए, तो घर वाले बेइज्जती करके, मतलब आंटी जी ने, इनकी जो मदर है, उन्होंने बोला तुमको किसने बुलाया, तुमको तो नहीं बुलाया हमने, चलो निकल। हाँ, इस तरह की चीजें बोल के फिर जो भाई की भी एक्सपोज किया, भाई भाभी इस तरह से तानाशाही करते हैं। दूसरा चैनल बन गया है, उस चैनल की वजह से भी नेहा दीदी को प्रॉब्लम है ना। ऊपर से नेहा दीदी ना इनका नाम नेहा ओ सचिन बिहारी के नाम से सेव किया हुआ, और ये बिहारी का कॉल आ रहा है, फिर एकदम से काट दिया। अच्छा, कल मैंने जब ये बात करी थी बिहारी वाली, तो काफी लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट किया था कि ये जो स्पेशली जो स्टेट होता है ना, बिहार, बिहारी और ये सब चीजें, ये यूजुअली जो ये सचिन है ये अपनी इस चीज को मोस्टली वीडियोस में यूज करते हैं। ये जो कार्ड है ये खेलते हैं, ठीक है। खैर, मैंने ये तो फर्स्ट टाइम देखा है, लेकिन हाँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। एक तो आपने उनका नाम सेव किया, ठीक है, इस तरीके से उसने तो भाई आपको अपना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। उस चक्कर में ही वॉज सेइंग कि मैंने अपनी वाइफ तक को इग्नोर किया, 1.5 साल तक मैं बेबी प्लान नहीं कर पाया, मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ मनीषा, मुझे माफ कर दो, मैं मैन्युपुलेट हुआ, ये हुआ वो हुआ, है ना। तो भाई भाभी देखो, 1800 जो रुपए का जो ताशी को लेके जाते हैं, है ना, और डॉक्टर कहता है कि चेकअप होगा, मतलब टेस्ट वगैरह की, तो उसके पैसे भी नेहा से मांगते हैं। ये सब चीजें भी एक्सपोज करी, मतलब अभी तो मैं और आऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये सब चीजें बोल के लाइफ गायब हो जाती है। लेकिन यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो वो लाइव अभी भी कुछ चैनल्स ने डाउनलोड करके लगा दी है। तो भाई, बदल गए जज्बात, एकदम से तो जज्बात नहीं बदलते। ऐसा क्या हुआ? इन्होंने तो कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग की फैमिली में इतने बड़े बड़े लॉयर्स हैं, है ना। और मेरे ख्याल से जो शुभा जो इनकी भाभी है, उन्होंने भी लॉ किया हुआ है। तो
आप लोग केस ही करोगे, कर लीजिएगा केस, लेकिन मैं सबको एक्सपोज करूंगा। आज छठ माता ने मेरी आंख खोल दी, आज वैष्णो माता ने मेरी आंख खोल दी, मैं इतने देर तक बैठा रहा, मंदिर में बैठा रहा, मुझे बड़ी फील हुई। तो भाई इतना सब कुछ बोल के, ठीक है, तुम अपनी वाइफ से माफी मांग रहे हो। कल ही मैंने बोला था कि चलो एटलीस्ट वाइफ माफी मांगी, शायद इसको रियलाइजेशन हो, लेकिन अभी लाइफ गायब। तो ये क्या हुआ? मतलब फिर से कुछ नेहा दीदी, जगत दीदी की तरफ से कोई वार्निंग आई, कोई केस वेस की वार्निंग आ गई, क्या हुआ? क्या कोई धमकी मिल गई? कुछ तो हुआ है। देखिए कल जिस तरीके से ये एकदम से फूटे हैं सोशल मीडिया पे आके, है ना, कल कुछ गाली वगैरह की बात कर रहे थे, आज जो मैं मतलब मेरे सामने इतनी सारी चीजें आई हैं, आज मैंने बहुत सारे झूठ पकड़े हैं, तो अभी तो मैं और चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो मतलब लाइव करके चले गए। अब सॉरी, ऑफ कैमरा क्या इन लोगों की चैट हो रही है, बातें हो रही है, क्या फिर से कुछ ऐसा हुआ है जो अपनी बहन से इतना कह रहे थे ना कि इमोशनल कार्ड और ये कार्ड, क्या फिर से जगत दीदी मतलब नेहा के फिर से उसमें, क्या बोलूं मैं, वर्ड में क्या यूज करूं, उसके मोह माया में आ गए हैं, उसके कंट्रोल में आ गए हैं कि फिर से आपने लाइव डिलीट कर दी। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें इनकी भी मैंने कल बोली है, मेरे को ना ही जो जगत दीदी हैं वो सही लगती हैं, कुछ चीजें उनकी मैंने बताई थी, जो घमंड एटीट्यूड आता जा रहा है इनमें भी और इनके भाई में भी। ठीक है, ऊपर से जो इन्होंने चीज बोली थी कि हमारे नाम से घर चल रहे हैं, पैसा कमा रहे हो, तो भाई भगवान भगवान के नाम से घर चलते हैं, और उसी भगवान के नाम से आपका भी घर चल रहा है। ठीक है, और जो जरिया बनते हैं वो यही प्यारे प्यारे व्यूअर्स बनते हैं, जो आप लोग आके वीडियोस वॉच करते हैं। अगर आप लोग नहीं चाहेंगे नेहा दीदी को देखने, तो नेहा दीदी कि घर का चूल्हा नहीं जलेगा। दूसरों को बोलने से पहले आप खुद भी सोचा करिए। तो कुछ चीजें मुझे, इनका जो एटीट्यूड घमंड इतना बढ़ता जा रहा है ना, वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी थी। नॉर्मल रहो, और अब जब यहाँ पे ये चीजें पता चलती हैं तो भाई ये चीज मुझे, और मैंने ये भी बोला था बेबी प्लान करने, मतलब इसमें तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, और तुमने अपनी वाइफ को माफी भी मांगी थी। तुम्हारी वाइफ जो इन सब चीजों में सबसे ज्यादा टॉलरेट किया है ना, वो मनीषा ने किया है। क्या वो पपेट बन के रह रही थी? वो सब कुछ देख के भी इस तरीके से झेल रही थी, रो रही थी, कुछ रही थी, वीडियो भी बना रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। कोई चुप होता है इतना? कोई इतना शांत होता है? ऊपर से हमने एक वो भी देखी थी रिकॉर्डिंग, जिसमें वो बरस रही थी भाई इस पे, क्या नाम है, मनीषा पे, कि इतने लड़के, जितने लड़के तुम्हारे कॉलेज में होंगे उतने लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं, भाई हमारे पीछे पड़े हैं। और सचिन ने कल टेढ़ी मेढ़ी आंख वाली भी बोला था, तो यहाँ पे तो खैर देखिए टेढ़ी मेढ़ी आंख वाली और ये किस सेंस में बोला मुझे समझ नहीं आया। खैर बॉडी शेमिंग ही होती है ये। और आप अपनी जो बहिना थी, बहिना जिसके साथ आप लगे हुए थे, जिसके साथ आप चलते थे, अपने चैनल का इवन आपने कवर फोटो भी लगा लिया था, है ना, तो उसको ही आप बॉडी शेम कर रहे थे, तो गलत है। ये सब तो हुआ, लेकिन अब होल नेशन वांट्स टू नो, हाँ, कि भाई क्यों हटाई लाइव? क्या आपको जेल जाने की धमकी मिल गई? क्या आप पे कोर्ट केस हो गया? या फिर कुछ और धमकियां आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार से दी जा रही हैं? क्योंकि इस चीज का मैं अब आपको बताती हूँ क्यों मैं ये सब चीजें बोल रही हूँ। क्या इनको जेल का डर है? क्या इनको जेल पहुंचाया जाएगा? क्या डिफोमेशन का केस हुआ है इन पे? रुको, ठहरो जरा। चलिए, मैं अब आपको मनीषा की, सचिन मनीषा ने जो कम्युनिटी में अभी एक पोस्ट डाली है, अब आप लोग ही बताइए कि इस तरह की पोस्ट से क्या समझना चाहिए, और आप लोग बताना जरूर। और लाइक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने लाइक्स हो गए मैं चेक कर रही हूँ, लाइक भी करते जाइए। हाँ जी, अभी मैं घर पे 6 घंटे पहले ये पोस्ट आया है। अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया है कि तुमको जो करना है कर लो, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है, और सबका नेम के साथ बताऊंगी, मतलब बताऊंगी। घर पे अकेली हूँ, तो ये जो कम्युनिटी है, कल जो लाइव वाली कम्युनिटी आई थी तो वो सचिन ने लिखी थी। आज फिर से लाइव आऊंगा कुछ और बातें क्लियर करने। अब जो लाइव आई है वो मनीषा। अब पता नहीं सचिन मनीषा बन के लिख रहे हैं कम्युनिटी की, एक्चुअली मैं मनीषा ने लिखी है, क्योंकि यहाँ पे अकेली हूँ, है ना। और मुझे नहीं पता मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ या करवाया, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा लाइव डिलीट करवाया गया है। तो भाई कोई आपके सर पे खड़ा था बंदूक लेके, पिस्टल लेके कि चल लाइव डिलीट कर। भाई असली चीजें चल क्या रही हैं?
मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, धोखा भी हुआ है मेरे साथ। तो भाई यहाँ पे फिर से मनीषा के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अभी चीजें सामने तो आएंगी, लेकिन यहाँ पे ना मतलब पीछे से बात हो रही है, जो भी चीजें चल रही है, लेकिन यहाँ पे पागल कौन बनता है? पागल बनते हैं सब्सक्राइबर, व्यूअर, जो इनको देखने पहुंच जाते हैं। अब देखिए कम्युनिटी डाली हुई थी, सारे लोग टकटकी लगाए पॉपकॉर्न लेके बैठे हुए थे कि हमारे जो सचिन भाई हैं, हमारे जो सचिन भाई और मनीषा जी हैं वो लाइव आएंगे और हमें सच्चाई पता चलेगी और भाई एक्सपोज किया जाएगा। इसी उसमें वीडियो भी नहीं, मतलब कोई लाइव नहीं आया, ऊपर से ये वाली जो कम्युनिटी लगाई है, कम्युनिटी क्या, मनीषा जो कह रही है कि खतरा और ये सब चीजें है ना, धोखा किया गया है। तो इन चीजों में क्या सच्चाई है? तो कोई खेल रहा है, कोई प्रेशर में आके लाइव डिलीट करवाई है, क्या हुआ है? जनता जानना चाहती है। इसी बीच में आपको बता दूं कि जो नेहा के भाई भाभी हैं, और नेहा की तरफ से कोई जवाब भी नहीं आया है, ठीक है, अभी तक सब शांत है। शांत भाई ऑन कैमरा, क्योंकि एक इमेज भी तो रखनी होती है। हाँ, अब ऑफ कैमरा क्या चीजें चल रही हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग, वैसे सृष्टि दीदी भी लाइव आ चुकी है और सृष्टि दीदी की बातों से भी लग रहा है कि भैया नेहा ही गलत थी। अब नेहा की जो एक इमेज है ना काइंड ऑफ, उस पे अब देखिए थोड़ा सा तो असर होगा अब इस वीडियो के बाद, इस लाइव के बाद, है ना। अब जो लोग भी नेहा दीदी से कहते थे कि नेहा दीदी हमें आशीर्वाद दे दो, नेहा दीदी हमने ये करने जा रहे हैं, तो भाई अब कोई भी, मैं यहाँ पे कहती हूँ, इनफैक्ट कल सचिन ने भी बोला था कि कोई महान नहीं है, ना हम महान है, हम भी अपनी गलती मानते हैं कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, अपने लिए कह रहे थे वो। तो यहाँ पे जो लोग अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, मैं इन्फ्लुएंसर तो भैया इन लोगों को नहीं कहूंगी, ये व्लॉगर्स हैं जो अंट शंट कंट्रोवर्सी करके लोगों को एंगेज करते हैं, ठीक है, और बाद में जब वो लोग एंगेज हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल मतलब लाइफ ही उड़ा दी, लाइफ ही गायब कर दी। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि काफी सारे चैनल्स ने डाउनलोड कर लिया, आपको मिल जाएंगी ये लाइव, बहुत सारे चैनल्स ने डाउनलोड कर दिए, और जिन लोगों ने नहीं देखी वहां से देख सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने जो जगत दीदी है नेहा को किया है एक्सपोज। भाई मैं ये नहीं कहूंगी, देखिए मैंने कल भी बोला था, मुझे सचिन की भी बहुत गलतियां लगती हैं और इसमें भी सचिन की बहुत गलतियां हैं, ठीक है, और लेकिन हाँ नेहा की भी मैंने कुछ चीजें बताई थी, तो ना मैं, मेरे को नेहा से कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, ना ही मुझे सचिन से ज्यादा प्रॉब्लम है। और सचिन ने बोला मुझे यूज किया, मुझे यूज किया। भाई आप यूज होने पहुंच क्यों जाते हैं? आप बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप क्या वश में आ जाते हैं क्या? वश में, प्यार के मोह में, क्या है? और कुछ लोग तो भाई इनके रिश्ते पे भी अब सवाल पहले जैसे फिर से उठने लगे हैं। तो इन सब चीजों से, जो बेबी प्लान वाली बात बोली है, भाई तुम्हारी और वाइफ बेबी प्लान कर रहे थे, हैं, तो तुम लोग बेबी प्लान करोगे, इसमें नेहा बीच में कहाँ से आ गई? नेहा क्या तुम लोग को मना करती थी कि बेबी प्लान मत करो, या ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती थी, क्या होती थी? तो ये सब चीजें ना मतलब अब बहुत मतलब अजीब लगता है, ठीक है। और मैंने जब देखा, मेरे पास भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने आके बताया कि देखो वो लाइव डिलीट हो गई, तो ये ड्रामा क्या लगा रखा है, क्या ड्रामा है ये, है ना। और उधर अगर हम बात करें भाई अंशु जी, हैं, अंशु जी तो कह रही हैं कि हमारे पास दी रॉड चैनल है ही नहीं। वहां पे तो भाई मौसा जी ने भी बोल दिया था अपनी कमेंट सेक्शन में कि जब एक बच्चा काम करता है तो उसको उसके काम का कुछ तो वो मिलना चाहिए, है। उधर सपना यही तो कह रही है कि मौसा जी ने तो कमेंट्स में रिप्लाई किया है अपनी जो वीडियो के नीचे, और उधर जो अंशु है वो कह रही भाभी आप पुलिस केस करो, है ना, क्योंकि मेरे पास वो चैनल नहीं है, कोई तीसरा इंसान कोई चैनल यूज ना कर रहा हो, कुछ भी गलत कंटेंट डाल दे, है ना। बाकी गोल्ड फेंक के गई भाभी, भाई हमने वीडियो में तो देखा था वो पहना के गई हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बताओ। और ये भी भैया सपना अब तुम आज क्लियर कर देना कि तुम्हारी सासू माँ ने फोन करवाया था अंशु से, जब तुमने कह दिया था मुझे नहीं मिलना नहीं मिलना नहीं मिलना, है ना, तो तुम्हारी दोनों की लड़ाई वड़ाई हो गई थी कुछ, तो तुम फोन नहीं उठाती हो अंशु। लेकिन भाई अंशु इतने, जो कल तुम टोन में आई हो, इतना जो गुस्से वाले टोन में आई हो, भाई सपना तो अभी भी तुमसे कुछ कह ही नहीं रही है। उसने तो उल्टा यही कहा कि भाई जिस माहौल में रह रही है वहाँ पढ़ाई क्या ही होगी, है ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और इस तरीके से जो दाएं बाएं जो हमेशा पॉलिटिक्स चलती रहती है उस पे, लेकिन कल हमें पता चल गया कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई से ज्यादा किन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है,
उसकी भी गलती नहीं है ना, उसके आसपास जब पूरे दिन यही सब चीज़ें होती रहेंगी तो इंसान क्या ही सोचेगा, है ना। तो हो सकता है इन सब चीज़ों की क्लैरिटी भी देने आ जाए कि हाँ सास ने फ़ोन किया था, ससुर ने फ़ोन किया था मिलने के लिए, तो इन्होंने सपना ने कह दिया था भाई तुम डायरेक्ट शिवपुरी से आओ, पहले मुझसे मिलो, मेरी बच्चियों से मिलो, ऐसे नहीं पहले अंशु से मिलो फिर मेरे पास आओ। तो भाई उसको एक्सपेक्टेशंस थी, वो चाहती थी कि पहले मेरी बच्चियों से मिलने आए, और उनका हक भी ज्यादा है ना भाई, आप सोचिए उनकी ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो उसकी वो थी नाराजगी, और मुझे इसमें नहीं लगता कि वो गलत है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई अब भैया सचिन मनीषा अब कोई और वो मत करना, इससे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एंगेज कर देते हैं ऑडियंस को कि लाइक कम्युनिटी लगा के पूरी ऑडियंस बैठी हुई है ताक में, हम कुछ काम करें ना करें, हम पहले सचिन भैया का चैनल अपनी आंखों के आगे टिक टिक टिकी लगाए देखते रहेंगे, और कब आएंगे लाइव, कब आएंगे जगत दीदी को एक्सपोज करने। बस अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये सब, मतलब हद हो यार तुम लोग। और मैं लोगों को भी कहना चाहती हूँ भाई जागो जागो, कुछ अच्छे कंटेंट पे ध्यान दो इन लोगों को देखने से ज़्यादा, ठीक है। आपकी लाइफ में ये लोग आपकी लाइफ के साथ खेलते हैं और आप खेलने देते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेस, जिन लोगों ने भी मुझे विशेस दी, बहुत अच्छे अच्छे विशेस अभी भी आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू मी, बाय बाय।